हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र जो 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हम क्लास 10th का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो 2025 में 100% पक्का आने वाला गारंटी के साथ में कह सकता। क्यों? क्योंकि ये वायरल प्रश्न पत्र है 2025 में पक्का आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देख लीजिए, आपका 801 HA है, क्या है, पेपर कोड है। इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं और यह 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला इसमें देखिए क्या है। यदि आप 2025 हिंदी का है, यदि आप क्लास 10th का परीक्षा देने जा रहे हो, देखिए अनुक्रमांक आपका है, अनुक्रमांक इसमें क्या आपको भरना है और नाम इसमें भरना है। इसके बाद देखिए मैं पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ। देखिए पूरा पेपर आपका PDF के रूप में है। आपको देखिए पूरा मैं पेपर फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, अंत तक आप बने रहना, क्योंकि मैं पूरा सोल्यूशन यहाँ पर कराने वाला हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आता है यह अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए आपको समय कितना मिलेगा। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक कितना रहेगा? आपका 70 नंबर का रहेगा। वायर प्रश्न, बिल्कुल वायर प्रश्न पत्र है। 2025 में 100% आने वाला प्रश्न पत्र है। आपको पेपर कोड ये लिख कर रख लीजिए और याद कर लेना, इसको तैयार कर लेना। देखिए आपका आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। आगे हमारा क्या दिया है, आगे देखिए कुछ इसमें निर्देश दिए। क्या दिए? निर्देश हमारे क्या निर्देश आप पढ़ते हो। देखिए निर्देश हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और खंड बा में विभाजित है। किसमें? खंड आ व में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र में खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। यानी कि ये आपके निर्देश दिए हैं, आपको काले और नीले पेन का ही यूज करना है इसमें। ये इस प्रकार से निर्देश दिए हैं, खंड आ और खंड बा। और इसके बाद खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक निर्धारित है, यानी कि आपका जो विकल्पी प्रश्न है वो 1 नंबर का है। इसके बाद आपका क्या है, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। इसके बाद देखिए खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके लिए कुछ 50 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद देखिए आपको मैं मेन टॉपिक जो फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसके बाद मैं विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। तो इसका देखिए खंड आ स्टार्ट हो गया। इसका खंड आ हमारा स्टार्ट हो चुका है। खंड आ हमारा क्या है, देखिए खंड आ हमारा है इसमें बहुविकल्पी प्रश्न। शुक्ल युग के लेखक हैं। पहला प्रश्न में क्या करा, शुक्ल युग के लेखक हैं। तो कौन इसके लेखक, आपको इसमें बताना है कौन लेखक इसमें है। शुक्ल युग के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन आप क्या दिया, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? देखिए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, या आपका आगे इसमें जो विकल्पी दिए दो विकल्प आगे दिए, क्या दिए, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है अगले, क्योंकि ये भारतेंद्र युग के हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। प्रश्न का दूसरा हमारा कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। यानी कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यदि आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो आप अभी से विकल्पी हल करना शुरू कर दिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको ये लेवल पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या तीसरा हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या तीसरा की ओर बढ़ता हूं। प्रश्न संख्या तीसरा में कह रहा है सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या हरशंकर प्रेमी। इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न करता है, प्रश्न संख्या अगला हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में 25 मास के यात्रा व्रत के लेखक हैं। यानी कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, रामवृक्ष बेनीपुरी या राहुल संकृत्यानंद। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल संकृत्यानंद। अगला प्रश्न क्या अगला क्यों बढ़ता है, प्रश्न क्या अगला हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्या पांचवा, माटी हो गई सोना संस्करण के लेखक हैं। यानी कि माटी हो गई सोना संस्करण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यानी प्रश्न कह रहा है कि माटी हो गई सोना संस्करण के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या मक्खनलाल चतुर्वेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगली को बढ़ता, प्रश्न संख्या 6 वाला में कह रहा है कि रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या आपका आगे जो विकल्पी दिया आपको मैं दिखा देता हूँ, राम चंद्र शुक्ल ने, या
ग्रेसियान ने। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन वाला करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? यानी कि रीतकालीन कविदेव की नहीं है। कविप्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यानी कि कह रहा है कि निम्न कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? तो कविप्रिया, भाव विलास या भवानी विलास, रस विलास। तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कविप्रिया। क्या? कविप्रिया। अगला प्रश्न बता, देख लो क्वेश्चन कहाँ से बनकर आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वायर प्रश्न पत्र 2025 में 100% आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लो। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय की भावना, समाज चेतना का विकास, अंग्रेजों शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं था। क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध नहीं था। अगला प्रश्न का 9 कह रहा 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारक सप्तक का संपादन किसने किया था? यानी कि संपादन वर्ष कौन था? रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलन ने, प्रभाकर माचवे ने, विजय कुमार माथुर ने। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10वां हमारा कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामरच बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या रामनरेश त्रिपाठी या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या हमारा 11वां क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11वां हमारा कह रहा है हाथी जैसी दांत, देह गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, विपरीत पंक्ति में कौन सा रस है? तो वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य रस। क्या है? हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यानी कि क्या है? हास्य, इसमें हास्य वाला भाव है, तो हास्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न होता है प्रश्न संख्या अगली हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 12। उस काल हमारे क्रोध केतन कांपने उनका लगा, मानव हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपरेखा में कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सलेश अलंकार। तो इसका राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद में विज्ञान का वायर प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 13वां हमारा कह रहा जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन करहूँ, अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। उसमें कौन सा प्रयुक्त छंद है? तो क्या है? सोठा छंद है, दोहा, रोला, कुंडलियाँ। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसमें देखो ये दो है, पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा है, दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दोहा। जब इसको काउंट करोगे तो उतना ही आ जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ता है प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 14 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन सा शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? यानी अनु का प्रयोग नहीं हुआ। अनुकरण में, अनुशासन में, अनुतीर्ण में, अनुवाद में। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुवाद में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 15वां कह रहा है कि नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, या हमारा आगे प्रश्न क्या दिए हैं? द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन है? नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीरद, अम्बुद, जलज, जलज। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, नीरद में क्या है? बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 17वां कह रहा है युषद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय वचन रूप है, युवाम, तोम्या, तुत्त, शुभम। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, तोया। क्या हो जाएगा? तोया। अगला प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि आंधी, प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि आंधी आई और हम भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका इसका सी वाला हो जाएगा, आंधी आई और हम भागने लगे, यानी कि ये हमारा संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें भाव वाच्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 20 विकल्पी आपके होते हैं, एक लास्ट अंतिम विकल्पी आपका रह गया है, कह रहा है कि वह अचानक चला गया,
वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसमें बताना आपको संज्ञा हो जाएगा या सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। खंड बा हमारा क्या दिया है? खंड बा में हमारा वर्णात्मक प्रश्न है। क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि आपका 50 नंबर का जो है, आपका 50 नंबर का आपका कैसा आएगा? वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, यानी कि आपका 50 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का आपका वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। तो चलो यहाँ पर हम वर्णात्मक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कौन से एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 2 गद्यांश दिए, इसमें एक करना है। अब 2 गद्यांश कौन है? ये आपका अथवा में जो दिया, क्या दिया? अथवा में नीचे दिया है, ये हमारा अथवा है। 2 में से एक आपको करना है। तो देखिए आपको कैसे करना है। देखिए मैं आपको पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता है। यानी कि देखो कुसंग यानी कि मित्रता नामक पाठ से आ गया आपका, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पहले ही चैप्टर से आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत आपको पहले और दूसरे चैप्टर से जितने भी गद्यांश हैं सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि आपको संदर्भ इसका लिखना है। गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। क्या करना है? रेखांकित व्याख्या को, यानी कि इसकी हमें क्या करना है? इसकी व्याख्या करनी है, अच्छे से आपको व्याख्या करना है। आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर इसका। और कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना यानी कि हमें बुरी संगत से की गई, यानी कि बुरे लोगों से की गई है, कि हमें किसी भी बुरे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि जो बहुत ही भयानक होता है। तो इस प्रकार से अथवा में आपको इससे देखो, अथवा में आपको ये नहीं अच्छा अगर कर पा रहे हैं तो अथवा में मौका, लेकिन पहला ही बहुत अच्छा है क्वेश्चन, तो पहला ही अच्छे से करना आपको। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा। यानी देखिए ईर्ष्या यानी जलन का आपका चैप्टर से आ गया है, तीसरा चैप्टर से। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो कर लेना। इसमें बोर्ड एग्जाम में आपको 2 मिलेंगे। अथवा देखो हिंदी का पेपर बहुत सरल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें मौका मिलता है। इसके बाद आपका देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, गद्यांश पद्यांश तीन दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे उस अथवा में से कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी कि आपको किसी एक, यानी आपके इसमें भी मौका अथवा का है, यानी 2 में से एक आपको करना है। तो उधो जाहूँ दुमहि हम जाने स्वामी तुम शिव नरिहन कते बते, और ये हमसे कहीं लही मई, यानी कि ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है? आपका ब्रज यानी कि आपका सूरदास नामक पाठ से आपका लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। अबला दयो देखो सूर है, देखो सूर, इसमें देखो सूर शब्द आ गया, यानी कि आपका सूरदास से लिया गया है, यानी संदर्भ आपको सूरदास का ही लिखना इसमें है। और देखिए व्याख्या आपको करना है। ब्रज नरसिंह जी आपका इसमें क्वेश्चन दिया, इसका आंसर देना। अथवा अगर ये नहीं कर पा रहे तो अथवा में मौका है। चाह नहीं मैं सुरबाला गहनों में गूंथा जाऊँ देखिए ये अथवा में आपको मौका है। जो आपको सरल लगे वो अच्छे से आपको कर लेना, लेकिन पहला ही आपका सही है। यहाँ तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर फिर जाए, यानी कि आपका नाम राम नरेश त्रिपाठी के नाम से पाठ से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है। तो देखो जो अथवा में मौका है, पहला वाला करना, पहला करो, 2 में से एक करना है। तो जो अच्छा लगे वो कर लेना, बहुत ही सरल है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अथवा में देखिए क्या दिया, 23वां क्वेश्चन। नीचे देखिए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित लिखिए। देखो 2 गद्यांश दिए हैं। अथवा का मौका मतलब होता है कि ऊपर वाला करना करो या तो नीचे वाला करो, 2 में से आपको एक करना है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करना है। देखिए पहला ही वाराणसी नामक, यानी पहले पार्ट से ही वाराणसी नामक पार्ट से लिया गया है। तो पहला वाला ही बहुत सरल है, तो पहले वाले को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद देखिए इसमें से एक करना आपको। इसमें 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पूरा में सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए और इनका अच्छे से तैयार कर लीजिए। नीचे दिए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। क्या आपको करना है? हिंदी अनुवाद करना है। तो अच्छे से आपको हिंदी अनुवाद करना है। साथ जो अब तो आपको संस्कृत जो आपके दिए हैं गद्यांश, उनको अच्छे से आपको पद्यांश उनको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो वीर भवों की वीरता, यानी देखो वीर वीरेर पूजते, यानी आपका पाठ से लिया गया है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है। इसके बाद देखो 25वां क्वेश्चन आपका दिया है। 25वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपके जो जिले का सिलेक्ट हुआ है, जिले का आपका जिले क्या था? किसी मुक्त दूत है, किसी का अग्र पूजा, किसी का मेवाड़ है, किसी मेवाड़ मुकुट है। जो आपका जिले में निर्धारित हो उसको अच्छे से आपको पढ़ना। किसी का जय सुभाष है, जो आप जिले का हो उसी अच्छे से तैयार करना। उसका क्या चरित्र चित्र अच्छे से तैयार कर लो, आपका 3 नंबर पक्का बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नीचे दिए गए लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपका नीचे क्या दिया, उल्लेख करना आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से देखो आपको पहले के 2-3 लेसन अच्छे से तैयार कर लो, आपको फंस जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले चैप्टर से आ गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गया,
और पद्मा पूर्णलाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। यानी इन 4 हैं, 4 में से आपको एक करना है, जो अच्छा सरल लगे वो आपको इसमें से चूज करके अच्छे से कर लेना है। अगला प्रश्न की बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न क्या, खा में आपको क्या करना है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आपको क्या करना है, इसकी एक रचना मतलब उसका जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद इसकी एक रचना करना है। देखो महाकवि सूरदास आ गया, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको शुरू के 3 से 4 याद कर लेने हैं, बोर्ड एग्जाम में आपका 1 से 2 आ ही जाएगा। देखो ये सारे कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बिहारी लाल आपका दूसरा तीसरे चैप्टर से आ गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो। 27वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से खंडस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको एक श्लोक लिखना है, तो 2 से 3 श्लोक अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 तो आते ही हैं, तो आपको एक करना ही होगा इसमें। तो जो आपको अच्छा लगे इसमें से आपको 2 से 3 तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 हमारा इसमें कह रहा है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है, अपने आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है। पत्र जब आपका अच्छा सा लिखा होगा, पूरा विस्तृत रूप में अच्छे से लिखा होगा, कम शब्दों में अच्छा लिखा होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से 2 से 3 अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स इसमें मिल पाए। अथवा ये अगर नहीं कर पा रहे हो, ऊपर वाला प्रार्थना पत्र नहीं लिख पा रहे हो, तो अथवा में आपको मौका है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। तो आपका ऊपर वाला अच्छा रहेगा, तो ऊपर वाला आपको लिखना है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना। अभी से तैयारी शुरू कर दो। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि आपको प्रश्नों का ये 4 प्रश्न दिए, इसमें से आपको 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में आपको देना है। तो देखो जितने हुए वायरल हैं प्रश्न, इनको अच्छे से तैयार कर लो। देखो ये वायरल है, चंद्रशेखर का आशित वीर केन पूजते, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और वाराणसी नगरी कश्याम नगरी कुले स्थित, मतलब वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, ज्ञान कुत्र संभव होते, ज्ञान कहाँ संभव हो सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार कर लो। इसके अलावा और 4-5 हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से अभी से तैयारी शुरू कर दो। प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 29 यानी कि लास्ट इसका क्या कह रहा है, निम्न किसी एक विषय पर निबंध लिखना। 6 नंबर का है, आपको निबंध आपको लिखना है। तो देखो कैसे लिखना आपको, जल है तो कल है, मेरे सपने का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिकता के अभिशाप है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ये सारे जितने भी आपका ये निबंध है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से अभी से तैयार कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद मैं विज्ञान का वायर प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ।